सद्गुरु स्वामी की जय। एक बार राम रतन नागरिक कबीर साहब के पास आता है तो राम रतन कहता है साहेब बंदगी साहेब बंदगी। तो कबीर साहब कहते हैं साहेब बंदगी। कहो भगत जी सब कुशल तो है? तो राम रतन कहते हैं जी सब बढ़िया है, किसी बात की कोई चिंता नहीं है। तो कबीर साहब कहते हैं यह तो अच्छी बात है, आप आनंद पूर्वक जीवन जी रहे हैं। तो राम रतन कहते हैं लड़के बच्चे सब काम धंधे में लग गए हैं, हम दोनों प्राणी उनके बाल बच्चे को संभालते पड़े रहते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं फिर आप दोनों काफी समय आत्माराम के भजन में लगाते होगे? तो राम रतन कहते हैं कहाँ साहब जी, सारा समय तो बच्चों की चिल्लकों में ही बीत जाता है। तो कबीर साहब कहते हैं अरे सवेरे तो आपका दोनों के पास काफी समय रहता होगा। तो राम रतन कहते हैं नहीं साहब, हमारे बिस्तरा छोड़ने से पहले बच्चे आकर हमारे ऊपर चढ़ जाते हैं। तो कहते हैं कि बस फिर क्या है, हम लोग भी उनके साथ बच्चे बन जाते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं अर्थात भजन पूजन के लिए जरा भी समय नहीं मिलता। तो राम रतन कहते हैं बिल्कुल नहीं साहब। तो कबीर साहब कहते हैं अरे भाई दिन भर में भी तो कभी तो थोड़ा टाइम मिलता होगा। तो राम रतन कहते हैं मिलता है साहब, पर घर गृहस्थी में और भी तो बहुत सारे काम हैं, कुछ न कुछ लगा ही रहता है, बस उसी में उलझा रहता हूं। तो कबीर साहब कहते हैं अरे सब कुछ अनुकूल होने के बाद भी परलोक सुधारने का काम नहीं करना चाहते हो तो फिर कब करोगे? तो राम रतन कहते हैं बस नाती पोते थोड़े बड़े हो जाएं, फिर और क्या करना है। बस आप तो कबीर साहब कहते हैं तब तक आप इस दुनिया में जीवित रहोगे तो इसका क्या भरोसा है। मेरी मानो समय बीतने में देर नहीं लगती, अतः अविलंब इन सांसारिक दुखों से निवृत्त हेतु पुरुषार्थ करो, नहीं तो हर बार की तरह इस बार ही जन्म मरण की चक्की में पीस जाओगे। तो राम रतन कहते हैं अरे तब की बात तो तब देखेंगे साहब जी, भविष्य की चिंता में वर्तमान क्यों गमाए, समय मिलेगा तो
परलोक की भी सोचेंगे। अभी तो मौज में जी रहे हैं, अब आज्ञा दीजिए साहेब बंदगी। तो राम रतन उठकर चल देता है। तो कबीर साहब कहते हैं कैसा अजीब संसार है, मनुष्य सारी जिंदगी मोह बस दुखों के कीचड़ में ही डूबा रहना चाहता है। आत्म कल्याण के लिए नहीं, परमानंद है जहां पर किसी को फुर्सत नहीं है, ना राजा को, ना प्रजा को, ना दुखिया को, ना सुखिया को। तो रैदास और सेना कहते हैं कि कबीर साहब जरा इस ढंग का भजन सुना दो। कबीर साहब कहते हैं अच्छी बात है, लो भजन सुन लो। तो क्या कहते हैं कि जग में तुम सम कौन नारी, जग में तुम सम कौन नारी, हर कौन नारी कौन नारी, जग में तुम सम कौन नारी। हरे चाहत बुझावन काम यज्ञ को विषय भोग घृतधारी, की चाहत बुझावन काम यज्ञ को विषय भोग घृतधारी। और रहो सदा झूठे जागरण में सतगुरु ज्ञान विसारी, जग में हर सतगुरु ज्ञान विसारी, जग में तुम सम कौन नारी, के जग में तुम सम कौन नारी। कहते हैं कि जग में तुम सम कौन नारी, तुम्हारा जैसा कोई नारी नहीं है जो सद्गुरु परमात्मा का भजन नहीं करता है। कहत बुझावन काम यज्ञ को बुझाना चाहते हैं, परंतु विषय भोग घृत डाली, विषय भोग का उस अग्नि पर घृत घी डालते हैं। तो भैया कैसे बुझेगी? आगे बुझाने के लिए तो पानी को चाहिए। तो क्या कहते हैं, हरि खाओ पियो वघाए पेट भर सोयो पाँव पसारी, कि खाओ पियो वघाए पेट भर सोयो पाँव पसारी। हाय कृष्णा के बस भटकन डोलो निस्वा सरद कमारी, जग में तुम सम कौन नारी, के जग में तुम सम कौन नारी। कौन नारी भैया कौन नारी, जग में तुम सम कौन नारी। तो कहते हैं खाओ पियो वघाए पेट भरी, और सोयो पाँव पसारी। खूब भैया खाए पिए खूब पेट भरे घाट के और पाँव पसार के सो जाते हैं। और तृष्णा के बस एक लोभ होता है, एक लालच होता है, एक महालालच होता है, इससे बढ़ के तृष्णा होता है। तो तृष्णा के बस भटकन डोलो,
तृष्णा के बस में होकर के इधर उधर जाते हैं पैसे के लिए, और निस्वासर झक मारी, और रोज झक मारते हैं, लड़ाई झगड़ा इधर करना उधर करना। तो फिर क्या है? चल पर पंच कपट फैलावत उमर गवाई सारी, कि छल पर पंच कपट फैलावत उमर गवाई सारी। हरि कबहु न सुमति आए उरतन में, हरि कबहु न सुमति आए उरतन कछु देखो आँख उगारे। तुमा सम जग में कौन नारी, कि तुमा सम जग में कौन नारी। है कौन नारी भैया कौन नारी, तुम सम जग में कौन नारी। तो कहा छल पर पंच कपट फैलावती, छल भी करते हैं, इधर उधर परपंच करते हैं, उसकी बुराई करते हैं, उसकी बुराई करते हैं, मगर अपने को नहीं कहते हैं। और भैया कपटी बहुत है इंसान इस संसार में। इसी प्रकार से सारी उम्र गवा देता है, छल करता है दूसरों से, परपंच इधर उधर कहता है, दूसरे की बुराई करता है, कपट भी रखता है। इसी प्रकार से सारी जिंदगी को गवा देता है। और कबहू न सुमति आए उरतन में, सुमति की तो कोई बात ही नहीं है सिवाय कुमति के अलावा। तो देखो आंख पसारी, कबीर साहब ने कहा हमने आंख पसार के देखा है ये जो मनुष्य कर रहा है। तो फिर क्या कहते हैं? अंत समय यमदूत आए के कागति करी है हमारी, कि अंत समय यमदूत आए के कागति करी है हमारी। कहा कि अंत समय जब दूत आएंगे तो हमारी क्या गति करेंगे भैया, क्योंकि हमने अच्छे कर्म नहीं किए, आत्मा राम का भजन नहीं किया, सदगुरु स्वामी का। तो फिर कहते हैं कि यजहु मानसिक संतन की भाव भगत उधारी, कि अबहु सीख मान संतन की भाव भगत उधारी। हरि गौ गुरु चरण शरण, कि गौ गुरु शरण तरण भवतार, कि गौ गुरु शरण तरण भवसागर। कहाई कबीर पुकारी, जग में तुम सम कौन नारी। है अबहु मानसिक संतन की भाव भगत उधारी। हरि गौ गुरु शरण तरण भवसागर, कहाई कबीर पुकारी, तुम सम हरि जागा में तुम सम कौन नारी। हरि कौन नारी भैया कौन नारी, जग में तुम सम कौन नारी। अबहु मानसिक संतन की, सतयुग त्रेता द्वापर बीत गया और कलयुग चल रहा है। संतों सब बड़े बड़े महामुनि ऋषि मुनि सीख देते हैं कि भैया अभी सुधर जाओ, मगर तब भी भाव भगति नहीं उनके मन में आती है।
कहते हैं गहु गुरु शरण तरण भव सागर, गुरु के चरण को कहो तो भवसागर से पार हो जाओगे, नहीं फिर 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।